देखिए, आज की टाइम पर मैनिफेस्टेशन यानी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना के ऊपर बहुत वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक शेयर करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम में से कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता या टाइम लग जाता है, और हम लोग उसके लिए जो पेशेंस है वो रख नहीं पाते। तो कारण क्या है, आज बात करूँगा कि क्यों पूरा होने में टाइम लग जाता है। देखिए, बात तो सही है कि अगर हम लोग दिल से चाहे तो भगवान तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं हम लोगों से, लेकिन उस ऊर्जा को मेंटेन भी तो करना पड़ता है, सही ना। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रार्थना या एक मैनिफेस्टेशन कर लिए, उसके बाद उसको होल्ड करके रख देते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन मैनिफेस्टेशन की पहली जो ट्रम्स है, उसमें से पहला जो है वो है कि आप मैनिफेस्ट करो और उसे छोड़ दो कि हाँ, जब होना है, जब भगवान का देने का टाइम आएगा, मन होगा, दे देगा। हम छोड़ते नहीं हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कब होगा, कब देगा भगवान। तो ये ठीक नहीं है। इसमें भगवान देखते हैं कि आपका पेशेंस लेवल 0 है और आप लोग मतलब क्या बोलते हो, बार बार उसको टोकते रहते हो, कब दोगे कब दोगे, तो तब वो देर करता रहता है। ये पहला। दूसरा, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग ना हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह पाते। हम कुछ मांगे और हमारे सामने वाले दोस्त का कुछ इच्छा पूर्ति हो गया, तो हम लोग कई बार कंपेयर करने लगते हैं कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे भाई, उसका डेस्टिन टाइम आ गया तो उसका होया है, मेरा अभी तक टाइम नहीं आया तो नहीं हुआ। उसका लक है, उसका अलग ये चल रहा है, भाग्य चल रहा है, तो उसके हिसाब से उसको मिला। मेरा आना बाकी है तो आ जाएगा जब सही टाइम होगा। तो इसी तरह से एक हो जाती है जो जिसको हम लोग कंपेयरिंग या तुलना भी बोलते हैं, जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तो भगवान के पास संदेश यही जाता है कि ये बंदा दूसरों से जल रहा है। ठीक है। तीसरी टर्म्स, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की खुशी के कारण बनना चाहिए, लेकिन कई बार हम उसके दूसरों के दुख के कारण बन जाते हैं। हम हमारे कर्म को भूलकर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसकी कर्म को जज करने लग जाते हैं। क्यों भाई, आपको जज बनने के लिए कौन बोल रहा है? वो जो कर रहा है उसका कर्मा और भगवान जाने, आपका मेरा क्या वह पर। हाँ, अगर कुछ गलत कर रहा है, आप देख रही हो, तो आप टोको। एक स्पिरिचुअल बंदे की मतलब क्या बोलते हैं, टोकना चाहिए कि हाँ, आप गलत मत करो किसी के साथ, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर तो दूसरों को खुशी देना चाहते हो, खुद के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हो, लेकिन काम कुछ ऐसा कर दे रहे हो कि दूसरों के आंसू का कारण आप बन जा रही हो, तो आपका तो बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है ना। तो मैनिफेस्टेशन पूरा होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि कर्मा हील होगा फिर आएगा ना। चौथा,
अभी जो हालत चल रहा है, जो टाइम फ्रेम चल रहा है, यहाँ पर दान करने का जो मतलब दान है वो बहुत फायदेमंद है। आप इंटेंशनली दान करो या ना करो, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ दोगे तो वो एक वाइब्रेशन, एक कर्मा, गुड कर्मा क्रिएट कर ही देगा और वो घूम फिर के आपके पास आएगा। अभी दान किसी भी तरीके का हो सकता है। आप इमोशन दान कर सकते हो, आप किसी के साथ उस रह के उसको अच्छा सुझाव दे सकते हो, इसको ज्ञान दान बोलते हैं। आप एनर्जी दान दे सकते हो और पैसे, खाना, ये सब तो लोग करते ही हैं। लेकिन अगर आप दान करने के बाद उसके बारे में सोचे या किसी को बोले तो उसका असर कम हो जाता है। कई बार तो असर रहता ही नहीं है, क्योंकि आप दान की सबसे बड़ी जो चीज है छुपा के करना है, उसको ही तोड़ दे रही हो तो रूल्स ब्रेक हो जा रहा है, तो उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। पांचवा, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, मानो कि आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बोलने के लिए ही हो रहा है। हाँ, अगर कई बार आपके साथ बहुत बड़ा गलत कुछ हो जाए तो आप प्रोटेस्ट करो, क्योंकि आपका ये हक है कि आपको आप प्रोटेक्ट करो। हर बार ऐसा नहीं है कि आप सहन करते जाओ, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन वो सोच समझ के। कई बार हम प्रोटेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं कि हम लोग इग्नोर करके वहाँ से चले जाए कि हाँ, हमारा एनर्जी बच गया। क्यों फालतू की ड्रामे में फंसना, और भगवान को ग्रेटिट्यूड देके चलते रहो। अगर ये सब चीज हम लोग सही तरीके से करने लगे तो हमारी जो दिमाग है, जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग शांत रहता है और मन में पीस रहता है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस भी क्षेत्र में, उसके लिए तो भगवान खुद नहीं आएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी से भेजेगा। और सही टाइम पर वो भेजा हुआ अपॉर्चुनिटीज को आप समझ पाओ और उसे ग्रैब करके उसके ऊपर काम कर सको। अपॉर्चुनिटीज मिल गया, अभी उसके ऊपर काम करोगे तो फिर ना फल मिलेगा और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि ऊपर से भगवान कुछ गिरा देगा। तो जो लोग सही से करते हैं उनका हो जाता है, और जो लोगों का होने में देरी होता है, लेट होता है, टाइम लगता है, शायद इन किसी जो पॉइंट है इसमें लैग कर रही हो। तो कभी कभार भगवान को टोकने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम खुद को जांचें कि कहीं हम ही उस पॉइंट में गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है वो एक बाय एक के बाद एक ही स्टेप लेना पड़ता है, हम स्किप नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी जो नियम है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और फॉलो करने के बाद ही तो रिवॉर्ड मिलता है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी जो है वो आगे काम आएगा। जिन का मैनिफेस्टेशंस या इच्छा पूर्ति अटक गया है या हो नहीं रहा है, उसमें तेजी आएगा। जय श्री कृष्ण।